अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया है तो ठान लिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। फ्रेंड, सुबह के बज रहे हैं 5। मुझे आज उठने में थोड़ी सी देर हो गई। पता नहीं कब अलार्म बजा, पता ही नहीं चला, नींद लगी हुई रह गई। खैर कोई बात नहीं, ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह में तो मतलब द्वार धोना ही चाहिए सुबह सुबह उठकर, तो इसीलिए मैं एक बाल्टी पानी यहीं रख देती हूँ। बस सुबह उठना है और जल्दी जल्दी द्वार धो लेना है। उसके बाद मैं फट से जा रही हूँ किचन में झाड़ू लगाने के बाद तुरंत ही मैं पानी बॉईल होने के लिए रख दी थी, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी और पराठे। ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है। वैसे तो आलू के पराठे बनने वाले थे, लेकिन मैं उठी ही देर से तो वो नहीं बन पाए, तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। तो मैं सोची चलो इसे ही क्यों ना बना लेते हैं। और ये जिनको थायराइड है वो कम खाएं, लेकिन जिन्हें थायराइड नहीं है वो इसका सेवन जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये बहुत ही बेनिफिट होता है। वैसे तो ये सोयाबीन के बीज में ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसीलिए मैं खाती हूँ, थोड़ा बहुत खाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं खाती हूँ। और सोयाबीन के बीज जो होते हैं ना, वो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। सारे बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड जी भी चले गए थे। उसके बाद फिर मैं अपना घर का सारा काम कर ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। कल मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी ना कि मैं अपना जो एलोवेरा है उसी को फेस पे लगाती हूँ। तो मेरा रोज़ का ड्यूटी यही रहता है, नहाने जाने से पहले ये सब थोड़ी बहुत जो भी है गार्डनिंग वाला ये सब काम कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर एलोवेरा भी लगा लेती हूँ, तभी जाती हूँ नहाने। हालांकि पहले मैं ये नहीं करती थी, मेरे हस्बैंड जी ही करते थे, तो अभी उनको टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से मैं ये कर रही हूँ। ये जीवन बहुत अनमोल है, जिसे भगवान ने हमें बहुत ही सहज कर हमें धरती पर भेजा है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसे बहुत ही बुरे तरीके से अपने लाइफ को जीना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद सारा ब्लेम भगवान पर डाल देते हैं कि हे भगवान, ये आपने क्या किया। अपने लिए 1 घंटे का वक्त नहीं निकाल सकते, अपनी दिनचर्या को नहीं सुधार सकते, तो बस ब्लेम पर ब्लेम लगाए जाते हैं कि ये आपने क्या किया, मुझे नहीं जीना है, मैं मर जाऊंगी, पता नहीं और क्या क्या। कुछ दिनों पहले ही मुझे 2-3 बार कमेंट आए थे कि मैं अपने मोटापे से इतनी परेशान हूँ कि मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। वो बहुत परेशान थी। फिर कुछ दिनों बाद वो शायद मुझसे मोटिवेट हुई, फिर उन्होंने मुझे कमेंट किया कि दीदी मैं आपसे बहुत मोटिवेट हुई हूँ, अब मैं अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करें। तो डियर, मैं आप लोगों को रोज़ गाइड करने की कोशिश करती हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है, तो उन्हीं पर छोड़ देते हैं, है ना। हम बस अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकाल लें, और जब भी खाएं तो आराम से धीरे धीरे खाएं। स्लो खाने से ही हमारा काफ़ी वेट कम हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं ब्लॉग में। आप लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि दीदी पोस्तु क्या होता है, पोस्तु क्या होता है। तो डियर देखिए, ये होता है पोस्तु। बहुत सारे लोग इसे खसखस भी बोलते हैं। ये आराम से आपके किसी भी किनारे स्टोर में या फिर मॉल में या ऑनलाइन ये पाया जाता है। बंगाली लोग इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। वेट लॉस जर्नी में जो हम लोग तोरी बनाते हैं, कद्दू बनाते हैं, तो अगर इसे डालकर बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है, और इसमें तेल मसाले डालने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस तरीके से मैं आलू पोस्तु बना रही हूँ ना, उसी तरीके से नेनुआ पोस्तु, झींगा पोस्तु, कद्दू पोस्तु यानी कि लाव पोस्तु हम लोग बोलते हैं,
वो भी बनती है। थोड़ा सा तेल डालना है, 5 फोरन डालना है। उसके बाद आप आलू का बनाए या फिर झींगा का बनाए, कद्दू का बनाए, जिस चीज़ का भी बना रही हैं, इसी तरीके से डालकर थोड़ा सा फ्राई कर कर टमाटर डाल देना है, साथ ही मिर्ची पाउडर डाल देना है, नमक डाल देना है और बस ढक देना है। और इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे बहुत सारे मसाले जो पड़ते हैं वो सब कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो लोग पोस्तू नहीं यूज़ कर सकते हैं तो वो सरसों का ही यूज़ करते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा आप उस तरीके से बनाएं, लेकिन पोस्तू तो पोस्तू होता है। तो डियर देखिए यहाँ पर मेरा पोस्तू बनकर हो गया है तैयार। ये वाकई में बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर जब पोस्तू पीस रहे हैं ना, उस वक्त अगर आप इसमें थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ डाल देना तो और टेस्टी लगता है। लेकिन थर्सडे के दिन हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। आज मैं नाश्ता नहीं की थी। पूजा करने के बाद पानी भरने लगी। पानी भरने के बाद फिर मैं बोली चलो दाल चावल तो बन ही गया है, बस पापड़ और पोस्तू बनाना है, तो वो सब मैं बना ली हूँ। अब जाकर मैं 11 बज रहा है, तो अब जाकर मैं कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में है पपीता और 2 है खजूर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो डियर, दिन है गुरुवार का और सारा काम हो गया है। आज तो मेरा खाना भी बन गया है। उसके बाद ही मैं बैठी हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मन नहीं हो रहा था। गर्मी थोड़ा लगता है ना, तो जैसे लगता है पानी वगैरह ही पिए। तो सत्तू पीने का मन कर रहा था, लेकिन प्याज आज डालना नहीं है, तो मैं सोची चलो इसे ही खा लेते हैं, क्योंकि बिना प्याज का ना उतना स्वाद नहीं लगता है। नींबू भी नहीं थी, तो इसीलिए इसे खा लेते हैं। और ये वेट लॉस के दौरान जो लोग इसका रोज़ सेवन करेंगे ना, उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही ये पाचन शक्ति के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश करें आप इन सभी चीज़ों को लें। और मीठे के लिए बहुत बार आता है कि क्रेविंग होती है, तो कैसे उसे कम करें चीनी की। तो ये खजूर है डियर, डेट्स जिसको बोलते हैं। ये अगर आप 2 भी खा लेंगी ना, तो आपको मीठे की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे भी ना बहुत मीठे की क्रेविंग हुआ करती थी। होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ मना रहता है खाने को, तो उसी चीज़ पर ज़्यादा आपका ध्यान जाता है। तो उसी तरीके से मेरे में भी होता था, मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। मैं इसे खा लेती थी। जब भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती थी, एक निकाल कर इसे खा लेती थी, तो क्रेविंग ख़त्म हो जाती थी। तो आप लोग भी ऐसा ही कोशिश करें कि इसे ही खा लेंगी ना, तो मीठे की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं अच्छे से। नाश्ता करने के बाद मैंने कपड़े समेटे। उसके बाद भी मेरा टाइम नहीं कट रहा था, क्योंकि वीडियो भी पूरा कंप्लीट नहीं रहता है। सेम डे में मैं डालती हूँ, तो आज तो मैं पूरी की पूरी बोर हुई। तो यहाँ पर खाना लग गया है। चले आइए आप लोग भी। रोज़ रोज़ चावल, ब्राउन राइस भी नहीं, वाइट चावल। तो हाँ डियर, रीज़न इसका ये है कि मैं कभी भी स्टीम राइस नहीं बनाती हूँ, कुकर में यानी कि नहीं बनाती हूँ। इस वाले चावल को पुलाव कभी कभी बना लेती हूँ, लेकिन माड़ निकाल देती हूँ मैं हमेशा। इसी की वजह से इसका आधा से ज़्यादा फैट निकल जाता है, तो इसीलिए ख़राबी नहीं करता है। और क्वांटिटी तो आप देखते ही हैं कितना कम हो रहता है मेरा चावल का। आज हम लोग बहुत जल्दी खाना खा लिए थे, आप देख सकते हैं 1:30 बजे ही खाना खा लिए हैं। हमेशा 2 बजे के बाद खाते हैं, लेकिन आज बहुत जल्दी खा लिए थे। सैलेड में भी कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए मैं ले ली हूँ टमाटर और नींबू मेरा अक्सर रहता है। तो सबसे पहला निवाला आप लोगों के लिए, खा लीजिए। खाना खा लेते हैं अच्छे से 32 बार चबाकर, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहे हैं देखिए 3:20 हो रहा है। बेटा जा रहा है कैंप, तो आज उसके कोई भी फ्रेंड नहीं जा रहे हैं, तो मुझे अकेले छोड़ने में थोड़ा सा डर जैसा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं उसे ऑटो बैठा दूँ। वैसे गया है 1-2 बार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है। तो चलिए चलते हैं, उसे ऑटो बैठा देते हैं। अभी वो ग्लूकोन डी बना रहा है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, उसी तरीके से बच्चों को भी खेल कूद, किसी भी तरीके का एक्टिविटी कराना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल के बच्चे आप जानते हैं कितना फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। हम लोग लाख नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मजबूर होकर देना ही पड़ जाता है। इसीलिए कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर से ज़रूर कराए बच्चों को। बेटे को छोड़ने के बाद मैं आ गई थी अपना आधे घंटे का वॉक करने के लिए। बहुत बार होता है कि सुबह में मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ,
दोपहर में आधे घंटे का वॉक कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि चलो आज मैंने कुछ किया। जिस दिन मैं दोनों नहीं करती हूँ ना, उस दिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि आज मैं क्या की, आज मैं कुछ भी नहीं की। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ तो दोपहर में टाइम निकाल कर मैं ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि सुबह सुबह जो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। खुली खुली हवा रहती है, ताजगी रहती है, हम ताज़े रहते हैं, ताजगी रहती है हमारे में। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि सुबह वाला ही योगा वॉक फ़ायदा करता है, दोपहर वाला नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज होता है, लेकिन अगर देखा जाए दोपहर की तुलना में तो सुबह वाला परफेक्ट रहता है। यहाँ पर मैं आर्म एक्सरसाइज कर रही थी, आज मैं 25 से 30 बार की हूँ और हाथ में इतना पेन हो रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ। एक आईडी है पुष्पा तिवारी जी कर उनकी बेटी है स्नेहा, वो भी अपना वेट लॉस कर रही हैं। वो चाहती हैं मैं उन्हें मोटिवेट करूं, तो डियर मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करती हूं। ज़्यादा उम्र नहीं है उनका, लेकिन फिर भी उनका फ़ैट बढ़ गया है। तो कम उम्र वाले लोग का ना तो जल्दी फ़ैट रिड्यूस होता है, बस थोड़े से मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग अगर मेहनत कर देना तो बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी आपका फ़ैट रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही थायराइड वाले को भी ये लगता है कि थायराइड में हमारा वेट लॉस नहीं होगा। आपके सामने मैं एग्जांपल हूँ, मेरा थायराइड 150 था, आज मैं आप देख सकते हैं मैं क्या लगती हूँ और मेरा थायराइड बहुत कम हो गया है। हालांकि अभी भी मैं दवा लेती हूँ, लेकिन शायद बहुत जल्द मेरा दवा भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही डियर, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।